22 तारीख जनवरी 2024 को राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस होने वाला था। राम मंदिर का प्रतिष्ठा होने वाला था। गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। पूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम। भारत के बहुत सारे लोग खुश थे, उसमें मैं भी था। लेकिन अचानक एक बात सामने में आया, जो हमारे चार धामों का चार शंकराचार्य हैं, जो मूल प्रधान जो हैं, प्रधान शंकराचार्य, उन्होंने ये सब मिलके निष्पत्ति ली है कि वो नहीं जाएंगे राम मंदिर के प्रतिष्ठा के लिए। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। पूरा मंदिर जब तक नहीं बनता है हमारे यहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। एक घर भी कोई सदगृहस्थ बनवाता है तो पहले पूरा घर जब तैयार हो जाता है तब उसमें वास्तु प्रतिष्ठा होती है कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं। विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि उनके अनुसार राम मंदिर ठीक से पूर्ण नहीं हुआ है, राम मंदिर का काम खत्म नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के जो पुरी जगन्नाथ के मंदिर के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर लेंगे तो फिर हमारा क्या काम, हम क्या उधर जाके ताली बजाएंगे। वाकई में सही बात है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इसको इतनी तेजी से कर रहे हैं ताकि मतलब जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन के वजह से ये सब जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच में देखा जाए तो खत्म करने का जो कार्य होता है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसके फोटो पूरे भारत में फैलाए जा रहे हैं, उस पे लगे हुए पिलर प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के पिलर लगाए जा रहे हैं। जैसा महाकाल में हुआ वैसा ही हो रहा है वहां भी। बिल्कुल महाकाल में जिस तरीके से इनकी पोल खुली है कि एक आंधी तूफान और बारिश आई और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, उलट पलट हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से ये कर रहे हैं। जाके देखिए ना, 5% भी काम नहीं हुआ। अभी रामलला को जहां पर विराजित होना है वहां मंदिर का गुंबज नहीं बना। रामलला विराजित हो जाएंगे, उसके ऊपर जूता पहन के कारीगर चढ़ेगा, वही गुटखा खाएगा, वहीं से थूकेगा और उसके बाद ऊपर काम करेगा। तो ये धर्म का विकास हो रहा है, सनातन की रक्षा हो रही है, सनातन के विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं। मोदी तो वैभव प्राप्त हो गया ना, अब तो कोई फैसला बदल नहीं रहा। कोई पिटिशनर जाके कहीं कोई न्यायालय में इस फैसले को चैलेंज नहीं कर रहा। तो साहब 2-3 महीने और रुक जाने में क्या दिक्कत है। वहां का कॉरिडोर देखा तो कॉरिडोर में मेरी नजर कैसे पड़ी कि एक बड़ा भारी पिलर पड़ा हुआ था। एक आदमी जल्दबाजी में जा रहा था तो उस पिलर के ऊपर पैर पड़ा तो पिलर टूट गया 2 हिस्सों में। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं जब गया उस पिलर को, मैंने सोचा बजनी है, थोड़ा हिलाऊं, तो हिलाने की जरूरत ही नहीं साहब, उसको किया, पलट गया। अगर देखा जाए तो शंकराचार्य उन्होंने जो भी किया है वो मंदिर की हित में किया है, देश की हित में ही किया है। क्योंकि अगर कोई भी काम, कोई भी कार्य अगर संस्कृति, हमारे परंपरा के खिलाफ हो, जो नीति होना चाहिए उसके खिलाफ हो, तो फिर देश को ही संकट आ जाती है। तो आप अगर बोल रहे हो कि ये है राम की जन्मभूमि वो है, तो वहाँ उनको प्रतिष्ठा करने के लिए आप इतनी मतलब उत्सुक क्यों हो रहे हो, उतना ये क्यों हो रहे हो? जो समय में जो करना चाहिए वो कीजिए ना, जिस तरह करना चाहिए वो करना जरूरी है, जिस तरह के वो कीजिए। शंकराचार्यों की ये बात पर इसके डिफेंड करने के लिए ये बोल रहे हैं राजनीतिक तौर पर कि जब तक शिखर का निर्माण नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, गर्भगृह में रामलला प्रतिष्ठापित होने थे तो गर्भगृह बन गया। वो तो दूसरे तल्ले पर सीताराम जी जब राजकीय वेश में विराजेंगे तो उनका शिखर बनेगा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का प्रकरण शिखर निर्माण से नहीं जोड़ता। उनका बोलने का मतलब ये है कि गर्भगृह अगर तैयार हो गया हो तो मंदिर पूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात में कि कितना सच्चाई है, हो सकता है ये भी एक कारण हो जो कि जल्दी से जल्दी मंदिर बनाया जा रहा है। हो भी सकता है ये कि जानबूझ के इसको मतलब कुछ भी करके जैसे मंदिर को बनाया जाए जल्दी से जल्दी।
इसमें सारे के सारे जितने भी देखोगे आप लोग तो सब लोग जो है VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उनको बुलाया जा रहा है। क्यों भाई, उनको क्यों बुलाना? जो लोग इसके लिए लड़े थे, जो लोग इसके लिए मरे थे, उनको तो आप नहीं बुला रहे हो, उनको तो आप बेइज्जत करके ऐसे आप निकाल रहे हो, फिर आप ये सेलिब्रिटी को बुलाने का क्या मतलब? हालांकि मंदिर सभी का है, मुझे ये देखना है कि अगर कोई नॉर्मल जो व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, जो इसके पूजन के समय अंदर क्या जा सकते हैं, क्या उनको अनुमति है इसकी? अगर VIP को VVIP को हो रहा है, निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, तो क्या गरीब लोग भी जा सकते हैं इस मतलब इसमें योगदान देने के लिए? और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसको रोकने के लिए किसी ने याचिका दायर की है कोर्ट में, तो इसकी सुनवाई भी होगी कि ये सही है या नहीं है। खैर देखा जाए तो चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के बोला है कि वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये गलत बात है। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी राय में ये सब ज़रूरी मतलब ये सब उचित है या नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइए।